नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों सियासी भूचाल आया हुआ है, चाहे वो SC ST को तरजीह ना देने का आरोप हो या फिर राजस्थान विधानसभा में माइक उपलब्ध नहीं कराने का मामला। राजस्थान कांग्रेस की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है और हो भी क्यों ना, आखिर इस पूरे घटनाक्रम को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है और मकसद सिर्फ एक है, आलाकमान के सामने अपना वर्चस्व साबित करना। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुछ महीने पहले राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में आया हुआ सियासी भूचाल किसी से छिपा नहीं है। सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायक बगावत कर मानेसर चले गए। आलाकमान के सामने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गहलोत खेमा एकजुट रहा और पायलट खेमा वापस आ गया। उस समय शांत हुआ राजस्थान कांग्रेस का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायक राजस्थान विधानसभा में भेदभाव और अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। आइए सबसे पहले इन विधायकों की प्रतिक्रिया सुनते हैं। विधानसभा में ही हमारे साथ, हमारे SC ST और माइनॉरिटी के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसका मैसेज सरकार की संस्थाओं में, विभागों में, कार्यालयों में, फिर हम SC ST OBC की जो लोगों की जनसुनवाई कहाँ हो पाएगी जब हमारी जनसुनवाई यही नहीं हो रही है, हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। तो ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज राजस्थान में SC ST और माइनॉरिटी के लोगों की वजह से हमने प्रयास किया, सब लोगों ने, जब कांग्रेस की सरकार बनी, और उन्हीं के साथ में ये भेदभाव हो रहा है। अगर ST SC माइनर कम्युनिटी कांग्रेस की बैकबोन है और मैं समझता हूँ ये महसूस कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस की बैकबोन को विधानसभा के अंदर भी, पार्टी स्तर पर भी और सरकारी स्तर पर भी कमजोर किया जा रहा है। और निश्चित यदि ये बैकबोन जब कमजोर हो जाएगी ST SC माइनर कम्युनिटी, तो पार्टी भी कमजोर होगी, पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए सबको ध्यान देना चाहिए। और ये मानते हैं कांग्रेस के नेता, हमारे नेता सभी मानते हैं कि ST SC माइनर कम्युनिटी बैकबोन है कांग्रेस की, तो उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार के स्तर पे भी बहुत से ऐसे मंत्री हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता, बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे पदाधिकारी हैं जो ST SC के विधायकों को इग्नोर करते हैं। उनके क्षेत्रों में ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी मर्जी से नहीं होते, अपनी मर्जी से ट्रांसपोस्टिंग कर देते हैं, अपनी मर्जी चलाते हैं। एक तरह से कांग्रेस इन कारनामों से बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल सियासी जानकारों का ये कहना है कि पायलट खेमे के ये आरोप एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जिसके तहत पायलट खेमा अशोक गहलोत को आलाकमान के सामने कमजोर करना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विधानसभा में उठ रहे इन मुद्दों का आलाकमान से क्या लेना देना। इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह से भी समझा जा सकता है। राजस्थान विधानसभा में इन दिनों रमेश मीणा ने स्पीकर CP जोशी और मुख्य सचेतक महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। रमेश मीणा भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। मीणा के समर्थन में पायलट खेमे के मुरारी लाल और वेद प्रकाश सोलंकी भी आ गए हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसे ही आरोप विधानसभा के बाहर लगा दिए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट खेमा ऐसा कर आलाकमान के सामने गुटबाजी के आरोप तो लगाना चाहता है, साथ ही वह इस कोशिश में जुटा हुआ है कि कांग्रेस में आपसी फूट की खबरों को जगजाहिर किया जाए। इसी के तहत पायलट खेमे के विधायकों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री और महेश जोशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत पायलट खेमे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया, जिससे कांग्रेस में फूट की खबरें जगजाहिर हो। इस पूरे विवाद को इसलिए भी हवा दी जा रही है क्योंकि ऐसा कर पायलट खेमा कांग्रेस में फूट की खबरों को आम जनता के बीच ले जाकर ये दिखाना चाहता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। ऐसा होने पर कांग्रेस को राजस्थान में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस पूरी कवायद के पीछे सचिन पायलट खेमा कांग्रेस में फूट उजागर कर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की हार तय करना चाहता है, जिससे आम जनता में एक मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है और आम जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करे। ऐसा होने पर आलाकमान के सामने पायलट खेमा ये दिखा पाएगा कि सचिन पायलट की अनदेखी के चलते उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। दरअसल इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार पिछले दिनों निकाय और पंचायती राज चुनाव में प्रदर्शन किया, उससे इस बात की अटकलों को बल मिला था कि पायलट के दूर होने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ,
अगर उपचुनाव में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल करते हैं तो पायलट खेमा बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और भविष्य में अशोक गहलोत के रहते हुए पायलट पूरी तरह राजस्थान कांग्रेस की राजनीति से बाहर हो जाते हैं। इस तरह पायलट खेमा इस पूरे विवाद को जन्म देकर उपचुनाव में अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीतिक फायदा नहीं मिल सके और सचिन पायलट एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब संजो सके।